आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं बूस्टर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विष्णोई संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय को जितना समझें उसमें से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे नेचर से जुड़े हुए हैं। ये इनका मानना है विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी का कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अगर एक पेड़ को बचा लें और अपनी गर्दन त्याग दें, आप उसके पेड़ के बदले अपने प्राण त्याग दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कहावत चलती है, सर साठे और रूख बचे तो सस्तो जान। अरे भैया, सौदा जो है ना, बहुत सस्ता सौदा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वृक्ष जो है वो हजारों लोगों को जिंदगियां देता है। इसीलिए एक वृक्ष को बचाना बहुत अनिवार्य है। और हमारे विष्णोई संप्रदाय से संबंधित आज हम डिटेल देखने वाले हैं, पूरी डिटेल, कैसे स्थापना हुई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक हैं, हमने कहा। ओके डन, बेसिक इंफॉर्मेशन है। 20+9 शब्द से आया है विष्णोई। एक्चुअल में जाम्बोजी ने जब विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी, अपना नियम बताए थे, अपना पहला उपदेश दिया था तपस्या के बाद में, तो 29 नियम बनाए उनको मानने वाले लोगों के लिए। और इन 29 नियमों से एक वर्ड आया 20+9, यानी विष्णोई। 20-9 संप्रदायों मतलब नियमों को मानने वाले व्यक्ति को विष्णोई कहा गया। अब आती है जाम्बोजी और बेसिक इंफॉर्मेशन। भैया, जाम्बोजी की जो डेथ हुई है, जो अंतिम समय गुजरा है, वो है मुकाम तालवा नामक स्थान पे, जो आज के बीकानेर में, जो कि इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। हम बात करते हैं दोस्तों जन्म पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी, 1508 विक्रम संवत में। विक्रम संवत देखें तो 1508 या 1451 ईस्वी। भादवा कृष्ण अष्टमी, भादवा कृष्ण अष्टमी को इनकी क्या हुई है दोस्तों, जन्म माना जाता है। फिर आता है मूल नाम धनराज, पिता हैं लोहट जी, और माता जी का नाम है हंसा देवी। हंसा और लोहट जी का पुत्र जाम्बोजी, जो बचपन से बहुत ही मौन प्रवृत्ति के थे, इसीलिए लोगों ने इनको गूंगा कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये प्रकृति के प्रति बड़े सजग थे। इनका मानना यह था कि हमारे यहां जो अकाल पड़ते हैं, जो बारिश बहुत कम होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने वृक्षों को काट दिया, हमने अपने आसपास का जो नेचर है, जो हमारी जैव विविधता है, उसको हमने खत्म कर दिया। तो उसके संरक्षण पे इन्होंने जोर दिया। जैसे वन्य जीवों का भी बहुत जरूरी है वनों में रहना, उनका भी संरक्षण आवश्यक है। तो उपनाम इनके हैं दोस्तों गूंगा गहला, जंबेश्वर, विष्णु भगवान के अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक संत इनको कहा गया, कृष्ण के अवतार भी कुछ लोग इनको मानते हैं, और विश्व में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के प्रथम प्रणेता इनको माना जाता है। दुनिया तब बड़े बड़े साम्राज्य बनाने पर लगी हुई थी, पर्यावरण जैसे मामलों पर किसी का ध्यान भी नहीं था। तब विश्व का ध्यान पर्यावरण पर खींचा, और इतना भयंकर खींचा कि इन्होंने एक कहावत कह दी कि भाई सर साठे रूख बचे तो भी सस्ता सौदा जान। यानी कि आप एक पेड़ बचाने के लिए अगर अपनी गर्दन कटा देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऐसा हुआ आगे चल के। कई वीर योद्धाओं ने, महिला व पुरुषों ने राजस्थान के भीतर अपना जान दे दी, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिए। यहां पे इनके गुरु का नाम है दोस्तों गोरखनाथ जी। आगे चलते हैं। आपको कुछ सूचना है दोस्तों, मई जून 2017 पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, और राजस्थान सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। के अंतर्गत आपको अब आता है दोस्तों उड़ान बैच के बाद में हमारी विष्णोई संप्रदाय से संबंधित और क्या सूचनाएं हैं। तो दोस्तों तपोस्थली की बात कर रहे हैं। जाम्बोजी ने ज्ञान प्राप्त किया पर्यावरण बचाने को लिए, और समाज के कल्याण के लिए भी ज्ञान की बहुत आवश्यकता थी। तो इन्होंने समराथल धोरा नामक स्थान पर तपस्या करी, जिसे धोक धोरा कहते हैं विष्णोई संप्रदाय के लोग। और इसी समराथल धोरा में, जिसे हम आज धोक धोरा कहते हैं, इस स्थान पर 1485 ईस्वी में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, और यहीं से पहली बार उपदेश दिया। या आप ऐसे कह सकते हो कि जाम्बोजी ने यहां पे पहली बार उपदेश दिया और विष्णोई संप्रदाय की स्थापना कर दी। जिस दिन विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, उस तिथि का नाम क्या है? इसे हम वैसे भारतीय परंपरा में, राजस्थान की परंपरा में अहोई अष्टमी कहते हैं, यानी कार्तिक कृष्ण अष्टमी, यानी दीपावली से ठीक 7 दिन पहले का यह टाइम है। क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या या कार्तिक अमावस्या को आती है दीपावली, तो दीपावली से 7 दिन पहले यह स्थिति थी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को किसका स्थापना होता है? विष्णोई संप्रदाय। किसने किया? जाम्बोजी ने। कहां पर किया? धोकधोरा यानी समराथल। समराथल कहां? बीकानेर में। यहीं पे इन्होंने तपस्या की थी। जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ विष्णोई धर्म प्रकाश, 120 शब्दवाणियां, जंब सागर, जंबवाणी, जंब संहिता, ये प्रमुख ग्रंथ हैं किसके? विष्णोई धर्म संप्रदाय से संबंधित। आगे चलते हैं तो 1661 विक्रम संवत या ईस्वी में देख लें तो 1604, 57 साल का गैप होता है, तो आप देख लो ईस्वी 57 साल पीछे चलती है।
ठीक है, विक्रम संवत से। तो 1604 ईस्वी के अंतर्गत कर्मा और गौरा विश्नोई पहली महिलाएं हैं या पहले वे लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए। तो ये मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कर्मा और गौरा विश्नोई वृक्षों को बचाने के लिए सर्वप्रथम क्या हो गई, शहीद हो गई। ये जाम्भोजी के ही सिद्धांतों पे चली और ये ऐसा हुआ। अच्छा, 1730 ईस्वी में खेजड़ली जोधपुर में भी ऐसी कोई घटना हुई जहां अमृता देवी विश्नोई के बार बार कहने पर भी जोधपुर रियासत के राजा के सैनिक रुके नहीं पेड़ों को काटने को लेकर। लेकिन जब वो पेड़ों पे बार बार कुल्हाड़ी चरा रहे थे तो पूरे गांव के लोग आ गए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, और फाइनल ये हुआ कि गांव वालों ने कहा कि अगर तुम पेड़ जबरन काटोगे तो पहले हमें मार दो, हम पेड़ नहीं कटने देंगे। और इतना ज्यादा सनक चढ़ गई उस राजा के सैनिकों को कि उन्होंने लोगों को ही पेड़ों सहित काट दिया। उन लोगों को जब काटा गया तो उनकी संख्या थी दोस्तों 363, इसमें 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष। और ये भयंकर वाला जो कत्लेआम हुआ ये महाराजा अभय सिंह के समय हुआ, जो जोधपुर के राठौड़ वंश के राजा थे। और महाराजा अभय सिंह ने बाकायदा फिर बाद में आके माफी मांगी। राजस्थान का पहला वन संरक्षित क्षेत्र, वन एवं वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र खेजड़ली को घोषित किया था। और ये घटना कब हुई दोस्तों, विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो 730 तो ईस्वी है, लेकिन विक्रम संवत देखें तो 1787 विक्रम संवत को भादवा शुक्ल दशमी को यह घटना घटी। और इसी घटना की याद में प्रतिवर्ष जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं यहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगाते हैं, वो भी याद रखना है आपको, जिसे हम खेजड़ली मेला भी कहते हैं, वृक्ष मेला भी कहते हैं। और चिपको आंदोलन या खेजड़ली आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। 1730 ईस्वी या 1787 विक्रम संवत। अमृता देवी विश्नोई इसमें मुख्य लीडर हैं। इनके पति का नाम है रामो और इनकी 2 बेटियां भी इसमें शहीद हुई थी। फिर देखते हैं दोस्तों आगे। महाराजा अभय सिंह ने 1730 में खेजड़ली को वन्यजीव एवं वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। 1994 में अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया, जो पहली बार गंगाराम बिश्नोई को मिला। पहली बार किसको मिला था, गंगाराम बिश्नोई को मिला था। ओके, फिर हम बात करें तो 2025 में यह पुरस्कार जो मिला है वो गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को मिला है। कौन सा, अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, और इसको पहली बार दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को 1994 में। लेकिन अभी हाल ही में 2025 में किसको दिया गया दोस्तों, गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को। खेजड़ली मेला भादवा शुक्ल दशमी जोधपुर में, भादवा शुक्ल दशमी खेजड़ली गांव जोधपुर में मेला लगता है। और नोट, एक और प्रश्न हम यहां पर ले लेते हैं कि कल्प वृक्ष मेला कहां लगेगा, तो मांगल्य अमावस्या अजमेर में लगता है हरियाली अमावस्या को, यानी श्रावण महीने की अमावस्या जिसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं, उस दिन कल्प वृक्ष मेला जाम्भोजी के मतलब कल्प वृक्ष मेला अजमेर में लगता है। और जाम्भोजी वाले बिश्नोई संप्रदाय संबंधित भादवा शुक्ल दशमी को जोधपुर में। कुछ और प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आपको एक 4 बैच आपको एक साथ मिलेगा। उड़ान तांत्री उस जगह को कहते हैं जहां उपदेश देने की जगह है, उपदेश स्थल, जो समराथल दोहरा में है बीकानेर में। नंबर 1 बात। दूसरा है गोवलवास। गोवलवास कहा, अस्थायी निवास स्थान को। जाम्बोजी ने कहा यह पृथ्वी हमारा अस्थायी निवास स्थान है, हम कुछ समय के लिए यहां पे आते हैं, अपने क्रियाएं करके वापस चले जाते हैं। तो इस गोलववास को एक शब्द किया, गोवलवास के लिए, पृथ्वी के लिए शब्द उपयोग लिया। माटो, यह विशेष रूप से याद रखना दोस्तों, कई बार आ सकता है एग्जाम में। बीकानेर राज्य के झंडे में चिन्हित खेजड़ी का पेड़। बीकानेर रियासत के राजाओं ने जाम्बोजी और विश्नोई संप्रदाय को सम्मान देने के लिए खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा के लिए, कि भाई पर्यावरण के लिए आम जनता में से एक संत ने इतना सोचा है, तो हम भी ये काम करते हैं कि हमारी रियासत में भाई जंगल प्रदेश था, बहुत ज्यादा मरुस्थलीय इलाका है, तो हम भी खेजड़ी को महत्व देते हैं। और खेजड़ी वृक्ष को उन्होंने अपने झंडे में स्थान दिया। तो बीकानेर राज्य के झंडे में चिन्हित खेजड़ी का पेड़ माटो कहलाता है। उसके लिए एक शब्द याद रखना, क्या है, माटो। एक है पाहल या पाहुल। पाहल शब्द विश्नोई संप्रदाय में दीक्षित करने का मंत्र। विश्नोई संप्रदाय में अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए एक मंत्र आपके कान में फूका जाएगा, उसे हम पाहल या पाहुल कहते हैं। ओके, फिर आती है जाम्भोजी की प्रधान पीठ या विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ, वो है दोस्तों मुकाम मुक्तिधाम, जिसे हम कहते हैं। मुकाम या मुक्तिधाम बीकानेर में है। यहीं पर जाम्भोजी ने समाधि ली 1536।
1451 में जन्म, 1536 में डेथ। जन्म पीपासर नागौर, मृत्यु कहां पर है? मुक्तिधाम बीकानेर, यानी मुकाम बीकानेर। 2 बार वर्ष में मेला लगेगा इनका प्रधान मुकाम में, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन की अमावस्या। फाल्गुन और आश्विन महीनों की अमावस्या को वर्ष में 2 बार यहां पर मेला लगता है। और जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने, जो दिल्ली के राजा हुआ करते थे लोदी वंश के, 1489 से 1517 ईस्वी तक, ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि सेम लाइन आप पढ़ते हो जसनाथ जी में, जो भी बीकानेर से संबंध रखते हैं, वो भी कतरिया सर से। तो जाम्बोजी और कौन, जसनाथ जी के कहने पर या उनके प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ और प्रश्न जो कि याद रखना, जैसे कि जाम्बोजी से संबंधित इस विश्नोई संप्रदाय का मूल मंत्र बहुत कम लोगों को आइडिया है, लेकिन एग्जैक्टली याद रखना, हृदय से विष्णु का जाप करो और हाथ से कर्म करो। हृदय से विष्णु का जाप करो और हाथ से कर्म करो, यह मूल मंत्र है किसका? विश्नोई संप्रदाय का। विश्नोई संप्रदाय की कुछ अन्य प्रमुख पीठें भी हैं, जिसमें हम देखते हैं दोस्तों, पीपासर नागौर, समराथल दोरा बीकानेर, रामड़ावास जोधपुर, लोहावट जोधपुर, रोटू नागौर, लोदीपुर उत्तर प्रदेश, जांभा जोधपुर, जांगलू बीकानेर, और मुकाम, और वो मैंने पहले बता ही दिए थे भाई, मुकाम कहां पर है? वो भी बीकानेर में है, और समराथल दोरा वो भी बीकानेर में। ये जाम्बोजी से संबंधित या विश्नोई संप्रदाय से प्रमुख स्थल हैं इनसे संबंधित। एक और चीज है कि भाई बीकानेर के राव लूणकरण, मेवाड़ के राणा सांगा, मारवाड़ के राव सातल, सूजा गांगा, मेड़ता के दूदाजी, ये सब जाम्बोजी के समकालीन शासक हुए, है ना। अगर जैसे मेवाड़ में आप राणा रायमल को भी जाम्बोजी का समकालीन ले सकते हैं, सांगा तो है ही, है ना। तो कई राजा हैं जो जाम्बोजी के समकालीन आपको लेने हैं, ठीक है। खुद बीकानेर में राव बीका भी जाम्बोजी के समकालीन है। राव बीका जिन्होंने बीकानेर रियासत की स्थापना की, और उसके बाद में लूणकरण आए, उसके बाद जैतसी भी समकालीन माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जाम्बोजी से संबंधित, ये विश्नोई संप्रदाय से संबंधित आपको मैंने सूचित किया है, मतलब लगभग आपको मैंने 10-15 मिनट के भीतर भीतर आपको पूरा डिटेल बता दी है, पूरा जाम्बोजी से संबंधित विश्नोई संप्रदाय, इनके प्रधान पीठ हैं, शुरुआत कहां से हुई, इनके मंत्र क्या है, अगर प्रधान पीठों के अलावा हम बात करें तो कितने नियम हैं, कहां तपस्या की है, सारी चीज को, शब्दावली के प्रश्न हैं। तो ऐसे ही अगर आपको और वीडियो चाहिए तो बूस्टर एकेडमी को